नमस्कार, S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं S7 न्यूज। मुद्दा वो जो आपके फेवर में हो, खास करके शहर में ठप पड़ा विकास पर राष्ट्रवादी पार्टी की बल्ले बल्ले। इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जावेद पारकी जी हैं। उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले क्या कहेंगे, राष्ट्रवादी जो बिल्कुल यहाँ से समाप्त हो चुकी थी, आपने फिर से एक बार लाके खड़ा किया, क्या कहेंगे? क्या भूमिका के साथ आपने ये कार्य किया, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले राष्ट्रवादी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, मैं भी इस पार्टी से बहुत पुराना नहीं हूँ। लगभग 1.5 साल हुआ मुझे इस पार्टी में शामिल होकर, और मेरी नीति हमेशा एक ही रही है कि मैं जहाँ भी रहूँ दिल से रहूँ, और वो पार्टी जो है कहीं ना कहीं आगे जाना चाहिए। यह मेरी एक सोच हमेशा से बनी रही। और इस पार्टी में जब मैं शामिल हुआ उस वक्त हमारी सरकार भी नहीं, क्योंकि भाजपा की बहुत ज़्यादा सीट थी, शिवसेना की बहुत ज़्यादा सीट थी, उनकी युति थी। लेकिन किसी तरीके ने हमारे शरद पवार जी ने उस युति को तोड़ा उनकी, और उनको महाराष्ट्र से बाहर किया। भाजपा को जो आज पूरे देश को परेशान करके रखी है, उनको अगर हटाने का काम किया है तो वो श्रेय हमारे शरद पवार जी को जाता है। वही एक शख्स ऐसे थे जो भाजपा सरकार को महाराष्ट्र से भगा दी, नहीं तो किसी की ताकत नहीं। भिवंडी में आपने ऐसा किया? भिवंडी में देखिए, भिवंडी में तो राष्ट्रवादी का कोई वजूद नहीं था, ये मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर हमारी राष्ट्रवादी की हमेशा से बोलबाला रहा है। भले हमारी सरकार नहीं रही हो, लेकिन हमारे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी के विचारधारा रखने वाले बहुत सारे लोग थे हमारे भिवंडी में। इससे पहले जिनके हाथ में भी यहाँ की भागदौड़ थी, वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, वो पीछे की बातों में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं जब से आया हूँ और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता की नीयत से राष्ट्रवादी में ज्वाइन ही हुआ, और मेरी नीति रही कि हमारे शहर में राष्ट्रवादी का बोलबाला होना चाहिए। और मैं उस दिन से एक मन में ठान लिया कि 2022 में इलेक्शन नगर पालिका का होगा, लेकिन इंशाल्लाह उससे पहले मैं अपने राष्ट्रवादी पार्टी को मैं नगर सेवक दूंगा, और वो मैंने करके दिखाया है। इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं। मेरे जो 18 नगर सेवक मेरे नेतृत्व में, जितेंद्र आवाड साहब के नेतृत्व में, मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे आवाड साहब का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, क्योंकि वहाँ से अगर हमको सपोर्ट नहीं मिलता तो हम नहीं कर पाते। लेकिन पार्टी का, हमारे वरिष्ठ का, हमारे सीनियर लीडर का हमेशा एक सहयोग रहा कि जावेद फारूकी तो पार्टी के लिए कुछ भी करेगा, तेरे को खुली छूट है, लेकिन दायरे में रह के करना है। और वही काम मैंने किया। पिछले 1.5 साल में मैंने मेरे अपने 18 दोस्तों को राष्ट्रवादी के विचारधारा को बताया, लोगों तक बातें पहुंचाया, साहब को ले जाके वहाँ अपने नगर सेवकों को 3 से 4 मरतबा मैंने ऊपर लेवल पे मिलाने के बाद हमारे नगर सेवकों को भी लगा कि वाकई में राष्ट्रवादी का विचारधारा बहुत अच्छा है, हम लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। तो ये सब सहमति होने के बाद ये हुआ, वो दिन आया जिस दिन का मुझे इंतजार था, और मैं उस काम में सक्षम हुआ। हमारी जीत हुई। हमारी पार्टी के लोग जो भिवंडी शहर के हैं, सब लोगों ने मिलके मेरा मनोबल बढ़ाया ये काम करने के लिए, और मैंने किया। चलिए, ये रही पार्टी का विकास। अब हम जरा शहर के विकास की ओर चलते हैं। शहर में जो हालात है, खास करके सबसे पहले इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है घर पट्टी और पानी पट्टी निजीकरण को लेकर। इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि राष्ट्रवादी की भूमिका क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस दिन, जैसे तो 16/12/2020 को ये मुद्दा अपने
महानगर पालिका की सभा में लाया गया, वो भी चोर पीछे के दरवाजे से लाया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे काफ़ी नगर सेवक लोग भी विरोध में हैं। इस चीज़ का विरोध हमारी पार्टी ने खुल के किया है। हमारी महिला अध्यक्ष भिवंडी शहर की स्वाति कामले ने भूख हड़ताल का भी 28 तारीख का डेडलाइन दिया है कि अगर म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन इस मुद्दे को वापस नहीं लेती है तो हम लोग 28 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और बेमुद्दत करेंगे। इसको किसी भी तरीके से हम लोग पास होने नहीं देंगे। और आज मैंने एक न्यूज़ सुना है, मनोज काटेकर साहब ने कुछ बोल रहे हैं किसी चैनल पे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि हर काम प्राइवेट ही कर सकता है क्या? सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते हैं? अरे सबसे बड़ी गलती तो हम लोगों की है, बड़े बड़े लीडर लोगों की है। अरे हम प्राइवेट सेक्शन में दे के पल्ला क्यों झाड़ ले? हम अपने कर्मचारियों के पीछे रह के कर्मचारियों से काम क्यों नहीं करवा रहे, क्यों नहीं वसूली कर रहे वो लोग जाके? अरे तुम्हारे बाजू में ये बोलने से पहले शर्म आना चाहिए और आजू बाजू में नजर उठा के देख लेना चाहिए कि क्या चल रहा है। यहीं पे कल्याण है, यहीं पे डोंबिवली है, इधर थाना है, न्यू बॉम्बे है, वासी है, मीरा भाईंदर है, ये सब जगह क्या वसूली नहीं हो रही है? अरे क्या नाकारा है यहाँ के कर्मचारी? हम लोग जैसे नेता लोगों ने नाकारा बना के छोड़ा हुआ है, इसलिए वसूली नहीं हो रही है। जनता की इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें सरासर अगर किसी की गलती है तो हमारे बड़े नेताओं की और म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन को दोषी मानूंगा कि उसमें कहीं ना कहीं कमी है, इस वजह से वसूली नहीं हो रही है। चलिए, लोग कहते थे कि आप बड़े कच्चे खिलाड़ी हैं, आप तो बड़े पक्के निकले। चलिए हम जरा बात करते हैं आपसे। जो टकराव है तीन पार्टियों के बीच है, समाजवादी है, कांग्रेस है, आप राष्ट्रवादी पार्टी है, क्या कहेंगे समाजवादी के कार्यों पर, जिस तरीके से कार्य चल रहा है, और कांग्रेस? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहूँगा कि फेसबुकिया हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कहीं नहीं लगेंगे। मैं इतना आपसे बोल रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। कोई नहीं लगेगा, कोई नहीं लगेगा, कोई नहीं लगेगा। सिर्फ राष्ट्रवादी आने वाले टाइम में इंशाल्लाह चलेगी और कोई नहीं चलेगा। क्या कहेंगे खास करके लोगों से कि जिस तरीके से ये कारनामा आपने किया शहर के विकास को लेकर, जो कुछ भी है, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के विकास को लेकर क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि जब आप जैसे ही आपने ये सब किया तो एक पट्टा कहीं आपसे नाराज भी होगा। देखो, मुझे नाराज कौन है कौन नहीं है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है अच्छे कामों के पीछे अड़चन आती है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ रहेंगे और बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ रहेंगे। मुझे खिलाफ कौन है उधर देखना ही नहीं है, मेरे साथ कौन है उसको लेके चलना है। और मुझे उम्मीद है भिवंडी की जनता जानती है और अब समझ में आ गया है कि कौन बेवकूफ़ बना रहा है और कौन काम करना चाहता है। तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। शहर को सही चलेंगे, सही काम होगा। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। 2022 में हमारा महापौर होगा। मैं आज बोल रहा हूँ, 2022 में आप आगे मुझसे पूछोगे कि जावेद भाई तुमने जो बोला था वो करके दिखाया, और मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये जावेद फारूकी जिन्होंने अपने मतों में स्पष्ट किया है कि आने वाला 2022 ये राष्ट्रवादी के खेमे में होगा, महापौर राष्ट्रवादी का होगा। शहर का विकास, पार्टी का विकास, इस ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पर सवाल ये है कि भिवंडी शहर का जो विकास ठप पड़ा है, आखिरकार इन 18 नगर सेवकों के साथ कहां तक शहर का विकास होगा, ये देखने की बात होगी। हमारी हर क्षण की खबर हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते हैं। देखते रहिए।